नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों एमपीजीके की जो सीरीज थी उसके अंदर अपन जो आज बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाएं। यानी कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। मुख्यतः दो ही के बारे में अपन बात करेंगे क्योंकि उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याख्या सहित बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझेंगे जैसे कि अपन ने पिछले लेक्चर्स में समझे थे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये नदी जोड़ो परियोजना जो होती है ये क्या होती है, इन्हें क्यों शुरू किया जाता है, इनका उद्देश्य क्या होता है कि नदियों को तोड़ मरोड़ कर जोड़ना आखिर क्यों किया जाता है ऐसा। दोस्तों आपको पता हो कि भारत में दो तरह की नदियां बहती हैं। कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिसमें वर्ष भर जल रहता है, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिसमें वर्ष भर क्या रहता है, जल रहता है। और कुछ नदियां ऐसी होती है जिसमें सीजनल जल रहता है, यानी कि बात की जाए तो वर्षा ऋतु में ही केवल जल की उपलब्धता रहती है, केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों जो वर्ष भर जल जिन नदियों में रहता है उनमें क्या समस्या आती है कि वर्ष भर जल रहेगा मतलब यहाँ पर पानी कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ का जो आसपास का जो खेती वाला क्षेत्र रहेगा, कृषि वाला क्षेत्र जो रहेगा, वहाँ पर पानी ज़्यादा रहेगा। इसकी पानी ज़्यादा रहेगा तो क्या हो सकता है दोस्तों, वहाँ पर बाढ़ आने की आशंका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बाढ़ आएगी, फसलें क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। कुल मिलाकर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी तो आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा, बस बने रहना है मेरे साथ। अब दोस्तों कुछ नदियां ऐसी होती है जिसमें केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है। वर्षा ऋतु में जल रहता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पानी की कमी का किस महीने तक आ जाती है, नवंबर दिसंबर से यहाँ पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। मतलब जनवरी तक ऑलमोस्ट यहाँ पर पानी बिल्कुल फिनिश हो जाता है। मतलब पानी की कमी आएगी तो जो आसपास का कृषि वाला क्षेत्र होगा उसको पानी नहीं मिलेगा। मतलब सिंचाई हेतु पानी क्या होगा, पानी की उपलब्धता नहीं होगी। पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो किसान परेशान होगा, साथ ही उसकी जो फसल होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, फसल खराब हो जाएगी। फसल खराब होगी तो क्या होगा, किसान की आमदनी पर भी असर पड़ेगा। तो आमदनी क्या हो जाएगी किसान को, बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगी। दोस्तों इस वाले क्षेत्र में जब वर्षा ऋतु में जिन नदियों में जल नहीं रहे, केवल वर्षा ऋतु में जल रहेगा, बाकी महीनों में जल नहीं रहेगा, गर्मी में ठंड में, तो वहां पर दोस्तों उस क्षेत्र में किसकी समस्या आएगी, सूखे की समस्या आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो दो तरह का जो अपन ने कॉम्बिनेशन देखा है नदियों का, इनमें बैलेंस रखने के लिए, इनको जो है संतुलन बनाए रखने के लिए नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई। जैसे मान लेते हैं वर्ष भर जिन नदियों में जल रहता है उन नदियों का जल किसमें, नहरों के माध्यम से, ये जो जोड़ने का कार्य किया जाता है नहरों के माध्यम से किया जाता है। उन नदियों में पानी पहुंचा दिया जाता है जिनमें बाकी सीजन में जल, वर्षा ऋतु के अलावा जो बाकी सीजन रहते हैं उसमें जल नहीं रहता है। यानी कि जो ये जल रहता है वो बाकी नहर के द्वारा बाकी नदियों में पहुंचा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो पानी का संतुलन है वो बना रहता है और ओवरऑल जो होता है वो फायदा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं। मुख्यतः दो नदी जोड़ो परियोजनाओं की बात करेंगे। सबसे पहली जो रहेगी दोस्तों वो रहेगी अपनी केन बेतवा लिंक परियोजना, यानी कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों केन नदी की बात की जाए, मैं आपको थोड़ा सा अगर बेसिक बता दूं तो केन नदी कहां से निकलती है, कटनी की केमुर पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, कटनी की केमुर पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है यमुना नदी में मिल जाती है, ये यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। यमुना नदी में जिले का नाम बताऊं तो चांदा जिले में ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर मैं बेतवा नदी की बात करूं तो बेतवा नदी निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से, रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। और ये भी यमुना नदी में मिल जाती है, ये भी यूपी में मिलती है और जगह का नाम है हमीरपुर। क्लियर है। अब दोस्तों मुद्दे पर आते हैं। ये दोनों नदियों के बारे में बता दिया मैंने, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं कि ये नदियां कहां से निकल रही है। अगर मैं दोस्तों बात करूं केन नदी की तो दोस्तों केन नदी आपको यहां दिखाई दे रही है। ये वाली जो नदी है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, मतलब ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है केन नदी को ये बेतवा नदी से जोड़ा गया है। ठीक है, और ये जो नदी है दोस्तों ये बेतवा नदी है। ठीक है, ये नदी कौन सी है, ये बेतवा नदी है।
ये जो मैंने गहरी करी है ये क्या है, बेतवा नदी है। वहीं दोस्तों अगर केन नदी की बात की जाए तो ये वाली नदी कौन सी है, ये केन नदी है जो ऊपर जाने के बाद यमुना नदी में मिल गई है। वहीं पर ये बेतवा नदी भी यमुना नदी में मिल गई है। यहाँ पर दोस्तों ये अब जो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए मैं यहाँ हरा कलर ले लेता हूँ। ये जो कलर दिख रहा है दोस्तों आपको हरा वाला, ये कलर क्या है दोस्तों, ये नहर बनाकर दोनों नदियों को आपस में जोड़ा गया है। नहर बनाकर दोनों नदियों को आपस में जोड़ा गया है। अब इसके जो फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, केन बेतवा लिंक परियोजना जो है भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है। मध्य प्रदेश में केन नदी का जल बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि केन नदी में जल क्या है, अधिक है, बेतवा नदी में जल कम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए केन नदी का जल किस नदी में जोड़ा जाएगा, बेतवा नदी में जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा। तो आपको ये भी बताएं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, बुंदेलखंड एरिया है। और आपने पढ़ा भी होगा कि बेतवा नदी किस क्षेत्र में बहती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी बहती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा दोधन बांध एवं 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितनी लंबी नहर के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मतलब ये जो आपको नहर दिख रही है, ये जो हरे कलर से मैंने बताई है, ये नहर कितने किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ये है 230 किलोमीटर लंबी, सॉरी ये है दोस्तों 230 किलोमीटर लंबी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश को 2.51 लाख हेक्टेयर पानी की वार्षिक सिंचाई और 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। इससे इस परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन होगा। मतलब इस जो परियोजना है इसमें 103 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होगा और 77 मीटर लंबा चौड़ा दोधन बांध भी इस परियोजना के तहत बनाया गया है। चलिए आगे की जो परियोजना है वो देख लेते हैं। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं, फिर इस नदी जोड़ो परियोजना की जो कहां से शुरू की गई है वो अपन बिल्कुल आसानी से समझेंगे। भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वही पुराना वाला प्रिंट है, तो ये आप हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के जल को ओमकारेश्वर बांध से छपरा में छोड़ा गया है। नर्मदा नदी के जल को ओमकारेश्वर बांध से छपरा में छोड़ा गया है। नर्मदा क्षिप्रा का मिलन इंदौर के निकट शिप्रा के उद्गम स्थल उज्जैनी गांव में हुआ है। अब मैं आपको दोस्तों मैप पर लेकर चलूंगा ताकि आपको ये जो पूरी स्टोरी है वो आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों ये है अमरकंटक वाला क्षेत्र, जहां से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। क्लियर है, यहां से कौन सी नदी निकलेगी, नर्मदा नदी निकलेगी। वहीं दोस्तों यहां से नर्मदा नदी निकलती हुई, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये नर्मदा नदी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जो एक जगह है बड़वा, खंडवा की जो जगह है बड़वा, बड़वा के पास में से क्या किया जाता है, बड़वा से आगे की तरफ निकल जाती है, लेकिन ये बड़वा वाले क्षेत्र से नर्मदा नदी को 115 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा इधर ऊपर की तरफ ले जाया गया है उज्जैनी गांव में। ये इंदौर का एक गांव है उज्जैनी गांव, यहां पर इसको ये नहर के द्वारा यहां पर मिलाया गया है। मैं नहर का कलर अगर चेंज करना चाहूं दोस्तों तो आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला कलर जो अलग ही दिख रहा है, ये वाला क्या है, नहर है। ये जो गहरा मैंने किया है ये 115 किलोमीटर लंबी नहर है। इस नहर के द्वारा नर्मदा नदी का जो जल इधर से आ रहा था इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो दोस्तों ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये जगह दोस्तों इंदौर की जो उज्जैनी गाँव है जहाँ से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, वहाँ पर इस पानी को मिलाया गया है। ये जो क्षिप्रा नदी है देवास उज्जैन होते हुए ये ऊपर की ओर चली जाती है। तो दोस्तों ये जो इस प्रकार से क्या किया गया, इन दोनों नदियों को 115 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई और आपको शुरुआत से बता दिया मैंने कि क्यों की गई, क्या लाभ होते हैं, इन सब के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। एमपीजीके के बाकी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।